जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों को जानेंगे। आज 14 दिसंबर दिन रविवार छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत। धान खरीदी को आसान बनाने की दिशा में राज्य सरकार का निर्णायक कदम उठता नजर आ रहा है। अब 24 घंटे उपलब्ध होगा टोकन तुम्हार हाथ ऐप। सीएम ने कहा कि किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने धान विक्रय प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बना दिया है। मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर टोकन तुम्हार ऐप को अब 24x7 यानी 24 घंटे उपलब्ध कर दिया गया है, जिसकी वजह से टोकन काटने के लिए किसी भी निर्धारित समय की बाध्यता अब समाप्त हो चुकी है। अब किसान दिन या फिर रात किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल ऐप से टोकन बुक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से धान विक्रय की बेहतर योजना बनेगी और भीड़ और तकनीक दबाव की समस्या से भी किसानों को राहत मिल सकेगी। सूरजपुर कोल्ड स्टोरेज की दीवार गिर गई, जहां 3 मजदूरों की मौत हो गई और एक के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। सूरजपुर जिले के नयनपुर स्थित मित्तल कोल्ड स्टोरेज में शनिवार सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास दीवार गिरने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना में 4 मजदूर दीवार के नीचे दब गए, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि दीवार कमजोर थी। चावल निकालते समय ये हादसा हुआ और चावल का भार सह न पाने के कारण ये दीवार ढह गई। हादसे की सूचना मिलते ही कलेक्टर एस जयवर्धन और एसएसपी प्रशांत ठाकुर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत और बचाव कार्यों के निर्देश जारी किए। फिलहाल घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। रायगढ़ में शिकार करने गए ग्रामीण की लाश मिली। करंट की चपेट में आने की वजह से साथियों ने बचने के लिए शव को छिपा दिया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के संबरपुरी में तकरीबन राजस्व जंगल में 2 ग्रामीणों की लाश पाई गई है, जिनकी पहचान एक पुनीलाल यादव उर्फ मंत्री यादव और संदीप उरांव के रूप में की गई है। ये पूरा मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर की सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास 7 लोग शिकार के लिए निकले थे, लेकिन शाम तक लाल और संदीप घर नहीं पहुंचे थे। 2 दिन की खोजबीन के बाद 12 दिसंबर की शाम परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अगले दिन जानकारी मिली कि दोनों की लाश पाई गई है। गांव के कोटवार ने आरोप लगाया है कि जानवरों के लिए लगाए गए करंट में आने की वजह से दोनों की मौत हुई, लेकिन साथियों ने बचने के लिए लाश छिपा दी थी। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एक अन्य की तलाश अब भी जारी है। वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए कांग्रेस नेता दिल्ली रवाना हो चुके हैं। भूपेश बघेल, महंत बैच समेत तकरीबन 5000 कांग्रेसी रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने वाले हैं। कांग्रेस रविवार को दिल्ली के लिए रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से एक बड़ी रैली आयोजित करने वाली है। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इनमें से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत शामिल हैं। एयरपोर्ट पर रवाना होने से पहले दीपक बैज ने बताया कि 14 दिसंबर को होने वाली इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत देश भर के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से तकरीबन 5000 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं और अन्य राज्यों से भी भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में भाग लेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए दीपक बैज ने कहा कि भाजपा पहले यह स्पष्ट करे कि कथित घुसपैठिए कहां से आए हैं और कैसे आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में लंबे समय से भाजपा की सरकार है, फिर घुसपैठ की जिम्मेदारी किसकी है। रायपुर को मिलेगा एक नया गौरव पथ। बूढ़ापारा से पचपेड़ी नाका तक बनेगा गौरव पथ। प्रोजेक्ट में 15 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने वाली है। रायपुर में सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था को नए सिरे से संवारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नगर निगम जल्द ही गौरव पथ 2 का निर्माण कार्य शुरू करेगा। इस प्रोजेक्ट का टेंडर फाइनल हो चुका है। काम जल्द ही जमीन पर उतरने वाला है। ये नया मार्ग बूढ़ापारा के बिजली कार्यालय से पचपेड़ी नाका तक बनेगा। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक इस सड़क की कुल लंबाई तकरीबन 2.2 किलोमीटर की होगी। इसे 24 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा, जिसकी वजह से बढ़ते ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संभाला जा सके और शहर की सूरत भी बदले। योजना बनाते समय स्ट्रीट वेंडर्स और आम लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया है। गौरव पथ 2 को आधुनिक शहरी सड़क के तौर पर विकसित किया जाएगा। सड़क के बीच हरियाली से सजा डिवाइडर होगा। पैदल चलने वालों के लिए चौड़े फुटपाथ बनाए जाएंगे। पूरी सड़क के साथ कई कवर्ड वाटर ड्रेनेज सिस्टम होगा ताकि जलभराव की समस्या ना हो।
रायपुर में 18 दिसंबर को होगा मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन। 40 से अधिक अस्पताल के सुपर स्पेशलिस्ट इसमें होंगे शामिल। सीएम साय करेंगे इसका उद्घाटन। दरअसल राजधानी रायपुर में आगामी 18 दिसंबर से मेगा हेल्थ कैंप 2025 का आयोजन किया जाएगा। रायपुर पश्चिम विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत के नेतृत्व में यह 5 दिवसीय भव्य स्वास्थ्य शिविर आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। शनिवार 13 दिसंबर को आयोजित किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक मूरत ने बताया कि यह आयोजन राजधानी को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। मूरत ने कहा कि इससे पहले इसी परिसर में आयोजित 5 विशाल मेगा हेल्थ कैंप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। उसी विश्वास और जन सहयोग के आधार पर इस वर्ष का मेगा हेल्थ कैंप और अधिक व्यापक और आधुनिक और सुविधा युक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभागों के साथ साथ शहर के कई सामाजिक संस्थाएं भी इस सेवा अभियान में भागीदारी होंगी। इसके अलावा भाजपा के कार्यकर्ता पूरे शिविर में मरीजों की सेवा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड से राहत के आसार हैं। दरअसल यहां पर 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान पड़ी कड़ाके की ठंड ने रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ को ठिठुरा दिया है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड के बीच माना इलाके में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा की दिशा में बदलाव होने से तापमान में बढ़ोतरी होगी और रविवार से शीतलहर के दौर में कमी आएगी। अभी राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम है। समूचा छत्तीसगढ़ अभी ठंड की चपेट में है और सरगुजा से लेकर बस्तर संभाग तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके अलावा सरगुजा के मैनपाट, तारबहार, इसके अलावा बलरामपुर में जोरदार ठंड से बर्फ जमने की स्थिति बन रही है। वहीं बिलासपुर से लेकर रायपुर तक रात की कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों की कपकपी छुड़वा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कड़ाके की ठंड के अंतर्गत माना का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस कम होकर 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लालपुर का न्यूनतम तापमान भी तकरीबन 12.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में नए साल से ई ऑफिस वर्किंग सिस्टम लागू होने जा रहा है। प्रशासनिक कामकाज को पारदर्शी तरीके से करने का सरकार का निर्णय निकलकर सामने आ रहा है। फिजिकल फाइल और नोटशीट वर्किंग पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक कामकाज को पारदर्शी, सरल और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने आदेशित किया है कि तकरीबन 31 दिसंबर 25 के बाद पूरे प्रदेश में फिजिकल फाइल और नोटशीट के उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित जारी रहने वाला है। 1 जनवरी 2026 से मंत्रालय, विभागाध्यक्षों के कार्यालय, संभागायुक्त कार्यालयों और कलेक्टर कार्यालयों में हर प्रकार की काम अब ई ऑफिस के माध्यम से ही होने जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, कमिश्नरों और कलेक्टरों को पत्र भेजते हुए सख्त हिदायत दी है कि किसी भी परिस्थिति में फिजिकल फाइलें नहीं चलाई जाएंगी। मंत्रालय में ई ऑफिस पहले से लागू है, लेकिन कई विभाग अभी भी फिजिकल फाइलों का ही उपयोग कर रहे थे। नए आदेश के बाद अब इसकी कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इसको वैध माना जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी खबरों के बारे में आपकी कोई भी सवाल, सुझाव या जवाब है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। तांत्रिक ने नशीला लड्डू दिया और खाते ही पूरे परिवार के लोग बेहोश हो गए और फिर सोना लूट करके भाग गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के भसेरा गांव में एक कथित तांत्रिक ने एक ही परिवार के तकरीबन 8 सदस्यों को नशीले लड्डू खिलाकर 60,000 रुपए का सोना लूट लिया। फिंगेश्वर पुलिस ने रायपुर से आरोपी सत्यनारायण साहू को गिरफ्तार किया है। आरोपी रायपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि आरोपी तांत्रिक सत्यनारायण साहू से उसकी जान पहचान हुई थी। तांत्रिक 11 दिसंबर की रात को घर बंधन यानी घर की सुरक्षा का अनुष्ठान करने उनके घर आया हुआ था। पूजा पाठ के बाद उसने परिवार के सदस्यों को प्रसाद बताकर लड्डू खाने को दिए और पानी पिलाया। लड्डू खाने के बाद परिवार के 8 सदस्यों में से 5 बेहोश हो गए, जबकि 3 अन्य लोग होश में नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर तांत्रिक ने तकरीबन 60,000 रुपए का सोना लेकर फरार हो गया। सुबह परिवार के सदस्य बेहोशी की हालात में मिले और तांत्रिक गायब पाया गया।
छत्तीसगढ़ के रजत जयंती के अवसर पर एआई तकनीक की वजह से निःशुल्क दंत शिविर आयोजित होगा। 500 से अधिक लोगों ने जांच कराई है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इससे दांतों की जांच समय पर इलाज संभव होगा। छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर यानी रजत जयंती वर्ष के रूप में ग्वालिनी डेंटल स्टूडियो ने रायपुर देवपुरी के बाबा गोडरीवाला धाम में एआई तकनीक से युक्त निःशुल्क दंत परामर्श शिविर आयोजित किया। यह इस श्रृंखला का पहला शिविर था। कार्यक्रम की शुरुआत माता मीरा देवी जी ने की और इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष सतीश थोरानी, इसके अलावा पार्षद और एमआईसी सदस्य अमर गिडवानी, बढ़ते कदम संस्था के संस्थापक इंदर गुडोडवानी और उनकी टीम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित नजर आए। शिविर में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसमें एआई तकनीक से दांतों की जांच की गई और सेकेंडों में ही डिजिटल रिपोर्ट व्हाट्सएप पर भेज दी गई। रिपोर्ट में दांतों की तस्वीरें, संभावित समस्याएं और उनके उपचार के साधन बताए गए। ₹1 किलो जमीन देंगे वाले सीएम के एडिटेड वीडियो पर अब एफआईआर हो चुकी है। भूपेश है तो भरोसा है पेज से इसको शेयर किया गया था। बीजेपी ने कहा कि छवि खराब करने की ये साजिश है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रायगढ़ की सभा के दौरान सीएम ₹1 किलो में आदिवासी समाज के युवाओं को जमीन देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि इस वीडियो को जानबूझकर एडिट किया गया है, जिससे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हो सके। ओरिजिनल वीडियो में ₹1 एकड़ कहा गया है। फिलहाल इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता की शिकायत के बाद सिविल लाइन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। भाजपा नेताओं के मुताबिक इस वीडियो को भूपेश है तो भरोसा है मनीषा गोंड के नाम के फेसबुक पेज से शेयर किया गया है। इस मामले में पुलिस ने अब आगे की जांच करनी शुरू कर दी है। रायपुर शहर भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल एसपी कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री साय 2 दिसंबर को रायगढ़ के बोईरदार में आयोजित सामाजिक सम्मेलन में आदिवासी समाज के युवाओं को ₹1 प्रति एकड़ की दर से उद्योग के लिए भूमि उपलब्ध कराने की बात कह रहे थे। कलेक्टर ने कहा कि 5 दिन में पूरी करे एसआईआर प्रक्रिया। समीक्षा बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए और एक भी मामला लंबित न रहे, इसके लिए अधिकारियों को लापरवाही न करने की चेतावनी दी गई है। राजधानी रायपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत चल रहे मतदाता सूची अपडेट कार्य को लेकर अब कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने प्रशासनिक अफसरों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने 2 टूक कहा कि अब अगले बचे हुए 5 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया को हर हाल में पूरा किया जाए और कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की समय सीमा को 7 दिन यानी 18 दिसंबर तक बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त सही समय का उपयोग करते हुए शेष बचे सभी पात्र नागरिकों की प्रविष्टियां पूरी गंभीरता से पूरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस काम में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने एसडी सूची पर खास ध्यान देने के लिए निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि जो मतदाता अनुपस्थित हैं, कहीं और अस्थायी रूप से चले गए हैं या स्थायी रूप से चले गए हों या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इनको एसडी सूची कही जाती है। इनके मामलों पर चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार सही जांच की जाए और इससे मतदाता सूची सही और अपडेट बनी रहे। बलरामपुर कलेक्टर ने 3 किलोमीटर पीछा करके अवैध धान पकड़ा और 2 पिकअप से तकरीबन 140 बोरी धान जब्त किया गया। अगले दिन सुबह तक यह कार्यवाही चली। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में अवैध धान को लेकर कलेक्टर सख्त हैं। 12 दिसंबर की रात कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने विकासखंड रामचंद्रपुर अंतर्गत अंतर्राज्यीय सीमा तालुकेश्वरपुर के घने जंगलों में लगभग 3 किलोमीटर पीछा करके अवैध धान परिवहन कर रहे 2 पिकअप वाहनों को पकड़ा है। पकड़ी गई दोनों गाड़ियां उत्तर प्रदेश की थी, जिनमें लगभग 140 बोरी अवैध धान पाया गया। ये कार्यवाही अगले दिन सुबह तक जारी रही। शुक्रवार रात कलेक्टर खुद चेक पॉइंट पर जांच के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग केंद्रों का निरीक्षण भी किया। बताया जा रहा है कि जिले में कलेक्टर राजेंद्र कटारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड से अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में लाए रहे धान पर रोक लगाए के पूर्णतः अलर्ट मोड पर हैं। 12 दिसंबर की रात उन्होंने खुद 300 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान तकरीबन 20 किलोमीटर पैदल चलकर अवैध धान परिवहन की जांच भी की गई। नक्सलियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी और अब खेल रहे हैं कबड्डी और वॉलीबॉल। हिडमा देवा संघ दहशत फैलाने वाले बस्तर ओलंपिक का हिस्सा है। सरेंडर्ड नक्सलियों ने अपनी कहानियां बताई हैं। जो नक्सली पहले हथियारों के दम पर जीत चाहते थे, अब वे बस्तर ओलंपिक के खिलाड़ियों के साथ जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नक्सलियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। कुछ नक्सलियों के डॉक्टर टीम का हिस्सा रहे और अब कबड्डी और वॉलीबॉल जैसे खेल खेल रहे हैं। इनमें से कई नक्सली हिडमा
और देवा के साथ हिंसा फैलाने वाले और जवानों और आम नागरिकों की हत्या में शामिल थे और 8-8 लाख रुपए के इनामी थे। अब सरेंडर के बाद वे मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी के अनुसार इस साल 761 सरेंडर्ड नक्सली और नक्सल हिंसा पीड़ित परिवार के सदस्य बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए। इसके अलावा अपनी अपनी कहानी ये तमाम सरेंडर्ड नक्सलियों ने साझा की। पशु तस्करी के शक में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आ रहा है, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश अब भी जारी है। पीड़ितों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी जारी की है। जिले के गुरूर थाना क्षेत्र में बीते दिनों पशु तस्करी के शक में भीड़ ने 3 युवकों के साथ जमकर मारपीट की थी। इस दौरान आरोपियों ने न सिर्फ पीड़ितों को वाहन से उतारकर बेरहमी से पीटा, बल्कि उनके कपड़े उतरवा कर उनके ऊपर पेशाब तक कर दिया था। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत मोड में आई और अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश अब भी जारी है। पीड़ितों के अनुसार धमतरी निवासी वेद प्रकाश साहू समेत 3 युवक वैध दस्तावेज के साथ 6 नग बछड़ों को टाटा एस यानी कि छोटा हाथी वाहन में भरकर करही भदर मवेशी बाजार ले जा रहे थे। रात तकरीबन 11:15 के आसपास भरदा पेवरो मार्ग पर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को जबरन रोक लिया। उसके बाद उन्हें वाहन के नीचे उतारकर बेल्ट, डंडे और हाथ मुक्कों से बेरहमी से पीटा गया। मारपीट के दौरान पीड़ितों के कपड़े उतार दिए गए और अपमानित करने की नीयत से उनके ऊपर पेशाब तक कर दिया गया था। इस हमले में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज अब जारी है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके। इसके अलावा इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी खबरों के बारे में आपकी जो भी राय है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है। आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी वीडियो के बारे में आपके कोई भी सवाल है तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।